नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि गलत आदेश के खिलाफ स्टे कैसे लें। जैसे अगर कोई आदेश जो है वह आपको लगता है कि यह आदेश गलत हुआ है तो उस आदेश पर आप स्टे ले सकते हैं। स्टे कैसे ले सकते हैं, किस प्रकरण में आप स्टे ले सकते हैं, कहां से आप स्टे ले सकते हैं, अर्थात किस न्यायालय के माध्यम से आप स्टे करवा सकते हैं, ये सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस बात को जो हम इस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, यहाँ पर आप देखते होंगे कि यह पूरा एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, इस ग्राफ में भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि गलत आदेश के खिलाफ स्टे कैसे लें और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है उसको आप समझें। तो देखिए, जैसे उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है उसने धारा 250 का केस लगाया मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता अर्थात MPLRC की धारा 250 के तहत अगर कोई व्यक्ति जो है वह केस लगाता है अर्थात कब्जा लेने का दावा लगाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो आप खेत देख रहे हैं, ठीक है, यह एक खेत है, ठीक है, और यह खेत जो है ये किसका है, यह इस व्यक्ति का है, आवेदक का है। ठीक है, क्या है, यह व्यक्ति बताता है कि यह खेत मेरा है, लेकिन यहां पर जो है यह अनावेदक जो है इसका ऐसा मानना रहता है कि यह खेत जो है इस व्यक्ति का है। अब क्या होता है कि यह व्यक्ति जो है ये कहां पर केस लगाता है, ये वकील के माध्यम से, ठीक है, वकील के माध्यम से कहां पर केस लगाता है, तहसीलदार के यहां पर लगाता है। तहसीलदार के यहां पर केस लगाता है, उस केस का विचारण होता है। विचारण होने के बाद में यहां पर तहसीलदार जो है वह क्या करता है, इस व्यक्ति के पक्ष में आदेश पारित कर देता है कि इस खेत का कब्जा जो है इस व्यक्ति से, इस व्यक्ति का कब्जा है तो इस व्यक्ति से इस व्यक्ति को दिलवाया जाए। लेकिन इस व्यक्ति का ऐसा मानना है कि जो तहसीलदार ने आदेश किया है, किसने, इस तहसीलदार ने जो आदेश किया है वह गलत किया है। ठीक है, अब अगर उस आदेश के खिलाफ जो है यह व्यक्ति जो है यह वरिष्ठ न्यायालय में जाना चाहता है, तो जैसे 250 में अगर कोई अंतिम आदेश पारित होता है तो उसकी अपील जो है धारा 44 में 44 में कहां पर होगी, एसडीओ के समक्ष होगी। कहां पर, एसडीओ के समक्ष उसकी अपील होगी। ठीक है, अब अपील अवधि तक अगर ये अपील करना चाहता है तो अपील जब तक ये करेगा, कहां पर, एसडीओ के यहां पर करेगा, तो जो आदेश तहसीलदार ने किया है यदि उसका पालन कर दिया जाता है, अर्थात इस तहसीलदार ने आदेश पारित किया कि इस व्यक्ति को इस जमीन का कब्जा दिलाया जाए, ठीक है, और अगर उसका कंप्लायंस हो जाता, मौके पर उसका आदेश का पालन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है यह अगर अपील पेश करता है तो इसकी अपील जो है वह व्यर्थ मानी जाएगी, इसको वहां से सहायता प्राप्त करने में बड़ी परेशानी होगी। तो इसलिए यह व्यक्ति जो है, जो अनावेदक है, यह क्या कर सकता है, यह उस आदेश पर, किस आदेश पर, जो आदेश इस व्यक्ति को लगता है कि वह आदेश जो है वह क्या है, वह गलत आदेश हुआ है, तो उसके खिलाफ जो है यह व्यक्ति स्टे प्राप्त कर सकता है। अब ये कहां से स्टे प्राप्त करेगा उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं और इसके संबंध में कानून में कहां पर प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वह कहता है कि आदेश हुआ है, गलत हुआ है और मैं इस आदेश को चुनौती देना चाहता हूं, इसलिए इस पर स्टे किया जाए, अर्थात उसके पालन को जो है वह रोका जाए। ठीक है, तो इसके लिए यह व्यक्ति जो है जिसके विरुद्ध वह आदेश हुआ है, जिसे इस व्यक्ति के विरुद्ध आदेश हुआ है जो तहसीलदार ने किया है, तो उसको रुकवाने के लिए, उसका पालन रुकवाने के लिए यह व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता है, ठीक है, MPLRC, ठीक है, की धारा 52(1) के तहत, किसके तहत, 52(1) के तहत तहसीलदार के समक्ष ही आवेदन पेश कर सकता है और वहां से स्टे ले सकता है। किस प्रकार से स्टे ले सकता है, उसमें क्या लिख सकता है, उसमें यह व्यक्ति जो है जिसके खिलाफ आदेश हुआ है और यह मानता है कि आदेश गलत हुआ है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार से निवेदन कर सकता है धारा 52(1) के तहत। ठीक है, 52(1) के तहत, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 52(1) के तहत यह निवेदन कर सकता है कि जो आदेश आपने पारित किया है मैं उसके खिलाफ जो है एसडीओ साहब के यहाँ पर अपील पेश करना चाहता हूं, लेकिन यदि अपील पेश करने से पहले अगर उसका पालन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस आदेश को चुनौती नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आप अपने आदेश को जो है अपील अवधि तक के लिए स्थगित कर दीजिए, अर्थात उस पर स्टे कर दीजिए, उसका पालन मत करवाइए। ठीक है, तो इस प्रकार की रिलीफ जो है ये व्यक्ति जो है ये किससे, तहसीलदार से ही मांग सकता है, जिस व्यक्ति ने, जिस अधिकारी ने वह आदेश पारित किया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार साहब जो है ये क्या कर सकते हैं, उस आदेश को, अपने ही आदेश को कितने दिन के लिए, 45 दिन के लिए, ठीक है, कितने दिन के लिए, 45 दिन के लिए, अर्थात अपील अवधि के लिए जो आदेश इन्होंने पारित किया है उस तारीख से 45 दिन के लिए रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अर्थात उस आदेश पर स्टे कर सकते हैं और
उस अवधि में यह व्यक्ति जो है ये क्या कर सकता है, उस अवधि में 45 दिन की अवधि में यह व्यक्ति जो है एसडीओ साहब के यहाँ पर धारा 44 के तहत अपील पेश कर सकता है। और अपील के साथ में यह व्यक्ति जो है ये क्या कर सकता है, वहां पर भी धारा 52(2) की अर्जी लगा सकता है। क्या कर सकता है, मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता की धारा 52 कौन सी 52 की उपधारा 2 के तहत अर्जी लगा सकता है और ये निवेदन कर सकता है कि मैंने चूंकि अपील पेश कर दी है और उस आदेश पर जो है अभी माननीय न्यायालय को अर्थात एसडीओ साहब को विचार करना है कि वह आदेश जो है वह गलत है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यदि उस आदेश का पालन जो है वह तहसीलदार साहब के द्वारा करवा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में मेरी अपील पेश करना व्यर्थ हो जाएगी। इस प्रकार की प्लीडिंग करते हुए, इस प्रकार अपने आवेदन में लिखते हुए धारा 52 का आवेदन जो है कहां पर लगेगा, धारा 52(2) का आवेदन जो है एसडीओ साहब की कोर्ट में लगेगा और अपील के साथ में लगेगा। तो ऐसी स्थिति में एसडीओ साहब जो है ये क्या कर सकते हैं, अगर देखते हैं कि हाँ उस आदेश का पालन जो है तहसीलदार साहब ने अभी नहीं करवाया है और अगर उसका पालन करवा दिया गया तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति की अपील पेश करनी व्यर्थ हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में एसडीओ महोदय जो है अर्थात उपखंड अधिकारी जो है वे क्या कर सकते हैं, 52(2) की अर्जी मंजूर कर सकते हैं। किसकी, इस व्यक्ति की अर्जी जो है वह मंजूर कर सकते हैं और अपील के निराकरण के लिए या आगामी आदेश जो है तब तक के लिए जो है उसमें स्टे कर सकते हैं। लेकिन स्टे का भी एक समय सीमा रहती है, उस समय सीमा से अधिक जो है कोई भी अधिकारी स्टे नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एसडीओ को भी एक अधिकार है कि इस समय तक ही वे स्टे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप जो है अगर आपके खिलाफ कोई आदेश जो है वो गलत हुआ है तो आप किस माध्यम से, धारा 52(1) कहां से, तहसीलदार साहब के यहां से इनका ही आदेश इनसे रुकवा सकते हैं और धारा 52(2) में जो है एसडीओ साहब के माध्यम से जो है आप किसका, तहसीलदार का आदेश जो है वह भी रुकवा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्रवाई आप कर सकते हैं। अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है तो आपको बिल्कुल एडवोकेट का परामर्श लेकर के ही काम करना चाहिए और अगर आपको कानून की जानकारी है तो इस स्थिति में आप स्वयं भी इस प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।